आपकी बात क्लियर हो गई। काजी फायद ईसा साहब हों, मंसूर अली शाह साहब हों, मुनीब अख्तर साहब हों, अमीनुद्दीन खान साहब हों, याया अफरीदी साहब हों, ये जो टॉप 5 जजेस हैं आपके, रिटायर्ड जजेस जो बहुत सारे गुजरे हैं, तसद्दुक जिलानी साहब की बात कर लें, नासिरुल मुल्क साहब की बात कर लें, जवाद ख्वाजा साहब की बात, ये सारे काबिल एहतराम हैं। इनमें से कोई भी हो सकता है, मेरा ये मानना है आसमा, ये जो हमने टीवी पे मौजूद जज साहिबान के ऊपर ऐसे तस्करा करना शुरू कर दिया है, जैसे मैं और बिलाल इलेक्शन लड़ रहा हूँ या अहमद उवैस साहब और मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, खुदारा जो जजेस हैं वो एक ऐसे मर्तबे पर फाइज हैं जिनके बारे में इस तरीके से ना इल्जामात लगाने चाहिए। अच्छा, क्लियर हो गई एक बात, आप कह रहे हैं कोई भी हो सकता है, और सदर मुमलिकत की जो तैनाती वाला मामला है वो भी आप कहते हैं कि वहीं पे वो शिक मौजूद है, ऐसा ही होगा। देखिए अभी अगेन इसके ऊपर कंसेंसस नहीं है। कंसेंसस के 3-4 प्रपोजल चल रहे हैं। एक प्रपोजल ये है कि चूंकि इसका स्ट्रक्चर नहीं है तो पहली तैनाती जो है वो सदर मुमलिकत करेंगे वज़ीर आज़म की एडवाइस पे, उसके बाद तमाम जो अपॉइंटमेंट होगी वो चीफ जस्टिस साहब की मशावरत के साथ होगी ना। दूसरा जो नॉर्मल जजेस हैं, एतराज है अहमद उवैस साहब का कि तो नॉमिनेटेड होंगे। जी मैंने बताया ना, ये प्रपोजल है, इसके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी ऐसे ही होते हैं, ये इसके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ। आपका कोई काउंटर प्रपोजल है, वो काउंटर प्रपोजल है, ये सिर्फ पहले चीफ जस्टिस के लिए, उसके बाद तमाम तैनाती जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए होनी है। उस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हुकूमत की मेजॉरिटी नहीं होगी, उसमें सबसे बड़ा नंबर तादाद जो है वो जज साहिबान की होगी, उसके अंदर लॉ मिनिस्टर होंगे, अटॉर्नी जनरल होंगे, बार एसोसिएशन होगी और पार्लियामेंटेरियंस होंगे, हुकूमत एंड ऑपोजिशन बोथ। एक और अहम बात, जो पैनल ऑफ जजेस की तजवीज़ दी थी मौलाना फजल रहमान साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस के सीनियर मोस्ट में से किसी एक को चीफ जस्टिस बनाया जाए, वो दूसरी कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी कहा था उन्होंने, क्या वो भी तजवीज़ है इसके अंदर? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि गवर्नमेंट का या पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि सीनियर मोस्ट जो भी जज होता है उसकी तैनाती हो जानी चाहिए। एक काउंटर प्रपोजल ये है कि हर जगह आप कहते हैं कि सीनियरिटी प्लस फिटनेस की चीज़ होनी चाहिए, तो मौलाना साहब ने ये बात ज़रूर की है, लेकिन इसके ऊपर अभी कोई फैसला नहीं हुआ, अभी डिस्कशन चल रही है। जब कोई कंसेंसस इसके ऊपर बिल्ड हो जाएगा वो पार्लियामानी कमेटी के सामने आएगा और अगर वो अप्रूव होता है वहाँ से उसके बाद पार्लियामान में पेश किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि जो सीनियरिटी का उसूल है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, सीनियरिटी के उसूल पर ही चलना चाहिए। लेकिन आपने इसमें भी देखा है कि कभी कभार सिर्फ सीनियरिटी के चक्कर में हुआ ये है कि हाई कोर्ट का जज साहब सोचता है कि मैं अगर फला तारीख को एलिवेट हो जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट में तो मैं फला तारीख को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाऊंगा। आज आपको पता है कि अगले 10 साल तक आपके चीफ जस्टिस कौन होंगे। प्रॉब्लम कहीं ना कहीं इसके अंदर भी एक पॉलिटिसाइजेशन हुई है, आउट ऑफ टर्न जजेस को प्रमोट किया गया है। मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, लेकिन सीनियरिटी उसूल को मद्देनजर नहीं रखा गया। सिमिलरली एक और ये जो मौलाना साहब ने बात की है, इन्होंने इस बेस पे की है कि इवन अभी लाहौर हाई कोर्ट की जो तैनाती हुई चीफ जस्टिस साहिबा की, वो सीनियरिटी पर नहीं हुई, वो हुई सीनियरिटी कम फिटनेस के ऊपर, और वो फैसला जो है उसके अंदर जो मौजूदा जुडिशल कमीशन है मौजूद है इसकी, तो इसलिए डिलिब्रेशन होने की जरूरत है इसके ऊपर।